आप देख रहे हैं न्यूज रियल इंडिया, सच कहने का साहस। भगवान खाटू श्याम के 300 वर्ष हुए पूरे। इस उपलक्ष्य में एनआरआई भारत टीम ने अमावस्या को दर्शन किए। बाबा खाटू श्याम ने एनआरआई भारत के संपादक अक्षांश चतुर्वेदी को 15 दिन के अंदर ही उत्तर प्रदेश के कानपुर से राजस्थान खाटू दोबारा बुला लिया। खाटू की महिमा को लोगों को बताने के लिए एनआरआई भारत जन जन तक पहुंचेगा। बाबा खाटू श्याम के चमत्कारों को देखने के लिए बने रहिए एनआरआई भारत के साथ। नमस्कार मित्रों, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज लगातार भीड़ हो रही है। 11 फागुन क्या लगातार खाटू श्याम में भीड़ है और लगातार भक्त इतनी गर्मी में भी सब लोग दर्शन करने आ रहे हैं और लगातार देखने को मिल रहा है। और ऐसी चीज़ों को आप लोग देखिए, सभी लोग एकदम उत्साह में हैं। जय श्री श्याम, सभी लोग मिल रहे हैं। ऐसे ही अपडेटों के लिए बने रहिए एनआरआई भारत पे। आप देख सकते हैं लगातार ये सभी लोग राधे राधे का लगाते हुए नमस्कार मित्रों, इस समय हम लोग हैं खाटू राजस्थान में खाटू श्याम दरबार में और हमारे साथ देवकी नंदन महाराज जी हैं और उनसे जानते हैं कि जो बाबा की कृपा है, बाबा का जो इतिहास है, और वो तो दुनिया जानती है, मगर क्या है कि 300 साल जो पूरे हुए हैं खाटू श्याम में, तो बाबा का जो स्थापना और कहेंगे तमाम चीज़ें महाराज जी से ही पूछेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है, यहाँ के लोगों से यहाँ जानकारी हुई, हम लोग दर्शन करने आए, बताया गया कि 300 साल बाबा के पूरे हुए हैं। तो क्या है, क्या इतिहास है, क्या मतलब महत्वता है, क्या कहेंगे? ये देखिए, 302 दिन हो गए आज बाबा को, और बाबा की महिमा बड़ी अपरंपार है। कली काल में और जब महाभारत का युद्ध हुआ था, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने इनको वरदान दिया था कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, जैसे जैसे तुम्हारी मान्यता बढ़ती जाएगी। और कलो श्याम विनायक है कि कलयुग के अंदर श्याम बाबा और विनायक और चंडी, इन तीन ही देव देवताओं का बोलबाला रहेगा। तो राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम श्याम बाबा ही ऐसे करंट और चमत्कार दिखाते हैं। यहाँ जो भी कोई हार करके श्रद्धा से बाबा के पास आता है, बाबा श्याम बाबा इस कदर उसकी मन इच्छा पूरी करते हैं कि वो प्राणी गदगद हो जाता है और जाकर के अपने 50 आदमियों को बोलता है कि भैया मैं तो खाटू श्याम जी गया और वहाँ जाने के बाद मेरे तो सारे न्यारे बारे हो गए। और बाबा ने, भगवान कृष्ण ने ये भी कहा था कि जो हारा हुआ जाएगा, गो ब्राह्मण की जो भक्ति सेवा करेगा और जो मन का शुद्ध होगा, सात्विक होगा, उसके साथ में सदैव खड़ा रहूँगा। अगर जिसके मन दूषित है, खान पीन दूषित है, उसकी तो बाबा मैं नहीं कह सकता, बाबा तुरंत ही चमत्कार दिखाता है और आए हुए भक्तों की इच्छा पूरी करता है। रही बात खाटू श्याम जी में, खाटू श्याम जी एक देखिए शोभावती नदी थी, कुरुक्षेत्र से बाबा की शीश जो है यहाँ बहता हुआ कुरुक्षेत्र नदी से यहाँ श्याम बाबा की नगरी में आया। इसका नाम था खाटू, गांव का नाम। जब बाबा यहाँ श्याम कुंड के अंदर निकले बाबा की प्रतिमा, तब से श्याम जी खाटू श्याम जी बन गया मित्रों। और सबसे बड़ी बात, जो देवकी महाराज जी हैं, और चूंकि कई सालों से वो सेवा करते आए, इनके परिवार और पूर्वज जो है सेवा करते आए हैं खाटू श्याम जी में, आज उनके घर में आप देख सकते हैं कि बाबा खाटू श्याम का दरबार है। और आप देखते हैं भव्य दरबार है, लाखों लोग यहाँ भी आते हैं, दर्शन करते हैं और महाराज जी की सेवा प्राप्त करते हैं। वो भी क्योंकि पुराने से वो चीज़ें ऐसी बताते हैं तो बड़ी कृपा होती है भक्तों पर। तो महाराज जी से पूछेंगे कि क्योंकि लगातार ऐसे दर्शन करने के लिए लगातार लोग आते हैं, तो और क्या कहना चाहेंगे? अब जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं यहाँ हमारे पास आते हैं और बाबा की इतने साल तक इस परिवार ने सेवा की है, तो उनके पास चलते हैं, बाबा के मरम की बातें पूछते रहते हैं। कोई आता है, महाराज जी ये बाबा का जो शीश मंदिर में रखा हुआ क्या यही है, या जो ये प्राचीन लिखा हुआ ये है? तो इन लोगों में गुमराह और भ्रांति रहती है। तो हमारे पास आने के बाद जब हम कहते हैं भैया हमने 20-22 साल से बाबा की पूजा की है, 50 साल हमारे बाबूजी ने की है और हमारा परिवार 100-150 साल से बाबा की सेवा करता आ रहा है, तो
जितना हम जानते हैं शायद ही कोई जानता होगा, या चौहान परिवार जाने या हम लोग जाने। तो हम उनको सत्य बतलाते हैं कि हकीकत में पुरानी मूर्ति जो बाबा का कुंड से निकली हुई है, जो विराजमान है मंदिर के अंदर, यही ओरिजिनल मूर्ति है। किसी को गुमराह नहीं होना चाहिए। प्राचीन लिखने से कोई प्राचीन थोड़ी होता है। वो मंदिर में जो विराजमान है वही महाराज साक्षात्कार है, वही बाबा चमत्कार करते हैं, वही हारे हुओं का मदद करते हैं, वही जो बाबा के दरबार में अनाथ होकर आते हैं उनको करोड़पति अरबपति ये मेरा श्याम बाबा लखदातार खाटू नरेश इस कदर बना देता है कि उसकी वर्णन करूं तो भी बहुत कम है। मेरे मुख से वर्णन क्या करूं, इसके तो वेद ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो है ना इस बाबा को नमन करते हैं, और नारद ऋषि मुनि भी इसकी वर्णन नहीं कर सकते। तो मैं तो एक तुच्छ ब्राह्मण हूँ, फिर भी बाबा की सेवा करता हूँ, बाबा के चरणों में रहता हूँ। लेकिन दृढ़ विश्वास है जो भी इसकी सेवा में आता है, और मैं जहाँ जहाँ सत्संग में जाता हूँ, कीर्तन में जाता हूँ, तो बाबा के खड़ा होकर के सबसे यही कहता हूँ कि श्रद्धा भक्ति भाव से कोई भी इसके दरबार में आता है। मेरा चैलेंज है कि 1 महीना तो दूर की बात है, 24 घंटे में ही बाबा अपना करंट और चमत्कार दिखा देता है। ऐसा मेरा दयालु देव है। प्यासे को पानी मिलता है, और जो अंधकार में डूबा उसको प्रकाश मिलता है, और जो मोक्ष की प्राप्ति चाहता है वो मेरे बाबा की शरण में आए। धन चाहे तो बाबा की शरण में आओ। और जिस किसी भी प्रकार की गाड़ी जीवन रूपी गाड़ी है, और ये हाथ जोड़ करके बाबा से बोलो कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तो मेरा चैलेंज है कि किसी प्रकार से गाड़ी आपकी रुक नहीं सकती, और धनाधन गाड़ी आपकी बढ़ती जाएगी, और उस व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन होता है तभी जब इसकी शरण में आता है। महाराज जी एक सवाल और, चूंकि आपने मिथ्या दूर की बाबा के बारे में बताया कि बाबा की जो मेन मूर्ति है, बाबा की जो मेन बाबा जहाँ बैठे हैं वो एक्चुअल में वहीं बैठे हैं, और कहीं जो लोग भ्रांतियां फैला रहे थे उसमें आपने पूर्ण विराम लगाया। एक सवाल और है, क्योंकि द्वापर में जब ये महाभारत हुई थी तब हमारे बाबा खाटू श्याम उन्होंने पूरी महाभारत को देखा था कि भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको आशीर्वाद दिया था और उनको कहा था कि कलयुग में आपका प्रताप, आप ही सबका जल कल्याण करेंगे। तो ये जब द्वापर से चली है हारी कहानी, और ये 300 साल में क्या मतलब 300 साल की स्थापना में, और जो द्वापर से चली, क्योंकि द्वापर के तो कई साल हो गए, तो उसमें जो टाइमिंग का है वो जरा हमारे दर्शकों को बताएं। टाइमिंग का ऐसा रहा कि ये तो गांव छोटा सा है, यहाँ आने जाने का कोई साधन नहीं था। अब रिंगस रिंगस में कोई एक आध ट्रेन आती थी। अब लोग इतनी दूर, ये बंजर जमीन थी, बूढ़े ऊंचे ऊंचे टीले होते थे। गाँव को यहाँ से आने के अंदर लोग बाग लड्ढे में आते थे, ऊँट से आते थे, छकड़े से जाते थे, और इतना प्रचारक नहीं था जैसे आज तो मीडिया बन गया, टीवी बन गया, मोबाइल बन गया, ये कुछ भी नहीं था। तो जहाँ ग्रंथ थे वहीं दबे के दबे रह गए। आप जो लोगों में जागृति हुई है, मोबाइल हुआ है, टीवी हुआ है, चारों तरफ से प्रचारक बने, मीडिया बना है, तो आज उन ग्रंथों को खोल खोल करके और दिखाया जा रहा है उनको कि देखो ये हमारे श्याम बाबा है। अब दिखाने से क्या होता है कि सब जगह प्रचार हुआ, प्रचार होने से बाबा अपना कली काल में अपना रूप असली रूप में दिखा रहे हैं सबको, भक्तों को। तो भक्त जिस प्रकार से देख रहे हैं उसी प्रकार से लाइन कतार आज टूटती नहीं है, दिन प्रतिदिन कतार लगती रहती है। जो 11 को लगती थी वो रोज़ लाइन लगने लग गई, क्योंकि रोज़ भक्तों के काम होते हैं और बाबा सबके बेड़ा पार करते हैं। जैसे जैसे कलयुग आएगा वैसे वैसे और भी बढ़ती जाएगी। और अभी तो इसके पुराने जो ग्रंथ हैं, लेख हैं, अभी उनकी और खोज हो रही है। आगे देखिए इसको पूरा विस्तार में इसको दिखाया जाएगा। वैसे एक श्याम बाबा का एक भागवत भी बना है, हमारे पंडित जी ने निकाला है वृंदावन में, उसमें भी बाबा का पूरा विवरण दिया गया है। और भी कई स्कंद पुराण है, उसमें भी इसकी खोजबीन चल रही है। आगे जाकर के सबको विस्तार से इसको दिखाया जाएगा, तो पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में बाबा का नाम हो जाएगा। बोल जय श्री श्याम, बाबा श्याम। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं न्यूज़ रियल इंडिया, आप जानते हैं कि सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए जितने भी जो जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचाता है, दर्शकों तक पहुंचाता है। एनआरआई भारत के सभी दर्शक रोचक जानकारियों के लिए एनआरआई भारत पे बने रहिए, क्योंकि ऐसी जानकारी से जो तमाम, जो महाराज जी ने कहा कि ऐसे जो तथ्य हैं बाबा के बारे में, तमाम ऐसी रोचक जानकारियां जो कि अभी तक अभी कई ग्रंथों में लिखी हुई हैं, तमाम पुराणों में लिखी, क्योंकि कलयुग के भगवान हैं। कलयुग में जो भगवान ने आशीर्वाद श्री कृष्ण जी ने द्वापर में दिया था, और उनको अवतार के रूप में एक बाबा खाटू श्याम अवतरित हुए हैं कलयुग में। तो लगातार उनकी रोचक जानकारी के लिए, उनकी महत्वता के बढ़ाने के लिए लगातार एनआरआई भारत काम करता रहेगा और जानकारी आप तक पहुंचाता रहता है। नमस्कार मित्रों, अभी हम लोग हैं खाटू श्याम में, और खाटू श्याम में लगतार होटल है, और लगभग कई सालों से ये होटल अपनी सेवा, खाटू को अपनी सेवा देता आ रहा है। यहाँ के जो
भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उसको सेवा देते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से यहाँ के मतलब बाबा के अनन्य भक्तों में से एक भवानी सिंह जी हमारे साथ हैं और उनसे पूछेंगे कि बाबा की जो सेवा रहती है किस प्रकार से रहती है और बाबा के बारे में क्या बताना चाहेंगे। भवानी जी क्या कहना चाहेंगे बाबा के बारे में और बाबा के जो भक्त आते हैं उनके बारे में। फर्स्ट बात तो जय श्री श्याम। और बाबा के जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे बाबा की महिमा बढ़ेगी, ये भगवान कृष्ण के द्वारा बाबा को आशीर्वाद दिया गया है। और बाबा की महिमा ऐसी है जो सच्चे मन से आता है उसका बेड़ा पार है। और बाबा का यही है कि आप यहाँ पर आके सच्चे मन से अगर बाबा के आगे अरदास करते हैं, अपने दुख वगैरह बाबा के सामने रखते हैं तो बाबा उनको जरूर हर लेता है। तो साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि लगातार सेवा कार्य और सेवा धर्म एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, बरसात हो, क्योंकि सेवा का जो काम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और बाबा जो खाटू श्याम है वो लगातार सेवा मार्ग का जो मार्ग है वो हमेशा दिखाते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए बने रहिए एनआरआई भारत के साथ और रोचक जानकारी के लिए बने रहिए एनआरआई भारत के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, खाटू श्याम, राजस्थान।